इंडिया की बात की, हमेशा कंट्रोवर्सी रही है इस मुल्क में कि भारत के साथ तिजारत हो, भारत के साथ तिजारत ना हो। अब भी डिवीज़न है। जब हम जियो इकनॉमिक्स की बात करें, आपने बिल्कुल खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि आपका जो जोग्राफियाई महल वक़ूअ है उनके साथ आप तिजारती ताल्लुकात रखें, तो हमारे तो नहीं हैं भारत के साथ। यानी 1 अरब 30 करोड़ लोगों के साथ अगर हमारा लेना देना ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, हम मिर्चें साउथ कोरिया से महंगी मंगवा लेंगे 1000 रुपए किलो, इधर से जो 50 रुपए किलो मिल रही हैं, टमाटर हैं वो पता नहीं इस वक्त इजिप्ट से कहीं आके ऑनियन प्याज आ रहा है वो इधर से नहीं मंगवाते। तो जो एक ख्वाब है लोगों की ज़िंदगी को आसान करना, खाने पीने की अशिया सस्ती करना, एक तरफ 170 अरब का टैक्स लग रहा है, ऊपर से प्याज 1000 रुपए से ज़्यादा 5 किलो मिल रहा है। तो जियो इकोनॉमिक्स हम कहते तो हैं, अमल क्यों नहीं करते? फिर देखिए, कोशिश तो बड़ी की गई है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान कसूरवार नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया गया है मौजूदा जो उनकी हुकूमत है। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तजारत दोनों मुल्कों के दरमियान जारी होती तो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोनों मुल्कों में बनी होती। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 4 साल डायलॉग चला, उसमें कुछ ईज हुई, पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी थी, फिर श्रिंक हो गई वो। जी, $3.6 बिलियन से ऊपर चली गई थी तजारत। और ये पोटेंशियल उस वक्त स्टेट बैंक की स्टडी थी कि ये 10 से ज़्यादा का पोटेंशियल है, ये चली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद मुंबई हुआ और उसके बाद आपने देखा कि वो सारा मामला जो है वो नीचे चला गया। एक बार फिर पुलवामा हो गया, 5 अगस्त 2019 उनके इक़दामात आ गए जी। तो अब हम ये समझते हैं कि ये मौके हमने बहुत ज़ाया किए तजारत के हवाले से। ये एक तल्ख हकीकत है, पर मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि तजारत जो है वो सबसे ज़्यादा अमन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है। दुनिया भर का आप तजर्बा देख लें, यूरोप के मुल्कों के आपस में बड़े तनाज़े थे, बहुत ही एक दूसरे के साथ गिले शिकवे थे, लेकिन उन्होंने स्टील और कोल से तजारत शुरू की और आप देखें कहाँ पहुँचे। यूरोपियन यूनियन बन गए, इंटेग्रेशन हो गई। अब यही चीज़ आसियान ने की। आपका ख्याल है कि उनके आपस में कोई मसाइल नहीं थे? क्यों नहीं थे? मलेशिया इंडोनेशिया का इतना मसला था, मलेशिया सिंगापुर का इतना मसला था। बिल्कुल। अब तो ये हमें कुछ सबक सीखने चाहिए। साउथ एशिया, जनूबी एशिया में हमने ये सबक नहीं सीखा बदकिस्मती से। मैं ये नहीं कहता कि कसूर पाकिस्तान का, मैं ये भी नहीं कहता कि सारा कसूर हिंदुस्तान का। मैं ये कहता हूँ कि हम दोनों ने इस मामले में मेरे ख्याल में मौके ज़ाया किए हैं।